हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। सबसे पहले इस पेज में आपका एक पिक्चर है, उस पिक्चर को हम देखेंगे। एनर्जी ड्रिंकिंग वाटर, कहाँ वाटर फॉर्म से हम लोग एनर्जी ड्रिंकिंग वाटर आपको प्राप्त करते हैं, यानी ड्रिंकिंग वाटर और एनर्जी दोनों ऑब्टेन करते हैं वाटर से। इसके अलावा दूसरा है फ्यूल ऑयल। जैसा कि पिक्चर में देखिएगा आप, पिक्चर ध्यान से, एनर्जी फ्यूल ऑयल से निकल कर आता है, जिससे हम फ्यूल के इस्तेमाल के रूप में और एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसे जनरेट करते हैं बहुत सारी एनर्जी में। फूड, वुड एंड मेडिसिन, पल्प, रिक्रिएशन, होम ऑफ वाइल्ड लाइफ, रबर, कॉटन, ये सभी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो फॉरेस्ट से। कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर कहाँ से प्राप्त होता है? तो रॉक से। ज्वेलरी, ग्लास, कैंस एंड सेरेमिक्स, ये सभी मिनरल से मिलते हैं। सॉइल कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से हमें एग्रीकल्चर कर पाते हैं। और एनिमल से हमें फूड मिलता है, ऊल मिलता है, रिक्रिएशन मिलता है, रिक्रिएशन कर सकते हैं। तो ये सभी वाटर, ऑयल, रॉक्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स, सॉइल और एनिमल, ये सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम अलग अलग तरीके से करते हैं। फॉरेस्ट एक्ट लाइक ए क्लाइमेट कंट्रोल, फॉरेस्ट क्या करता है? हमारे लिए क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, फ्लड कंट्रोल करता है, स्टॉर्म कंट्रोल करता है, आंधियों से बचाता है। एंड न्यूट्रिएंट्स साइक्लिंग, और न्यूट्रिएंट्स साइक्लिंग, और हमारा जो पोषक साइक्लिंग करता है, दैट मीन्स पुनर्चक्रण होता है। मैन मेड एंड रिसोर्सेज, man-made resources, these resources play an vital role in the utilization development of natural resources। man-made resources कैसा होता है? तो जिस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर हम अपने उपयोगिता के लिए उसे डेवलप करते हैं, नेचुरल रिसोर्स को अपने उपयोगिता के आधार पर डेवलप करते हैं, तो वो बनाए गए मानव के द्वारा रिसोर्सेज मैन-मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं, जिसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप कर अपने लिए बनाते हैं। दे आर प्राइमरी इंक्लूड, इसमें शामिल क्या होता है? द टेक्निकल एक्सपर्टाइज, दूसरा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स, तीसरा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशल एंड कल्चरल सेटअप। तो हमारा मैन मेड रिसोर्सेज में क्या क्या होता है? तो आवर टेक्निकल एक्सपर्टाइज, हम टेक्निकल तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर के अनुसार कि बहुत सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है। तीसरा आपका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन एक ह्यूमन द्वारा बनाया गया रिसोर्स है, जिसके तहत बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स व्यू, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में आप इकोनॉमिक सीखते हैं, जिससे आप अपनी आर्थिक व्यवस्था को कैसे बनाते हैं। इसके अलावा सोशल एंड कल्चरल सेटअप, तो सोशल एंड कल्चरल सेटअप में क्या होता है कि समाज में और जिस तरह से हम रहते हैं वो समाज हमारे द्वारा बनाया गया है, ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है, उससे हम सीखते हैं। कल्चरल सेटअप में आपकी जो संस्कृति मिली है, वो संस्कृति किसके द्वारा बनाई गई है? तो वो भी आम ह्यूमंस के द्वारा, पहले के लोग के द्वारा बनाया गया है, जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं। वी विल डिस्कस ह्यूमन रिसोर्सेज इन द अपकमिंग चैप्टर, अगले चैप्टर में और बेहतर तरीके से हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। आज का अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम अपने रिसोर्सेज को बचाएंगे कैसे? तो हम अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए क्या करेंगे? तो वी मस्ट कंज्यूम आवर नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियली, न्यायिक तरीके से, या कहने का मतलब है समझदारी तरीके से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का कंज्यूम करें, इस्तेमाल करें। एंड सेव देम फ्रॉम वेस्टेज ऑफ एंड प्रोटेक्ट देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन, और उसे वेस्टेज होने से, बर्बाद होने से और प्रोटेक्ट करें, किसके लिए? अपने आने वाले जनरेशन के लिए। इट सिंपली मीन्स दैट वी मस्ट कंजर्व आवर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, सिंपल में आप कह सकते हैं कि हमारे जो बहुमूल्य संसाधन है उसे हमें बचा कर रखना होगा। कंजर्वेशन इंक्लूड बोथ प्रोटेक्शन एंड रेशनल यूज ऑफ नेचर रिसोर्सेज। कंजर्वेशन में क्या शामिल होता है? तो प्रोटेक्शन, सबसे पहले तो प्रोटेक्शन, उसे बचाएंगे कैसे, और दूसरा रेशनल यूज, यानी कम से कम इस्तेमाल करके, और उसे बचाकर हम कंजर्व कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को। आगे बढ़ते हैं।
अर्थ नेचुरल रिसोर्स आइदर नॉन रिन्यूएबल एंड सच एज मिनरल, नॉन रिन्यूएबल में मिनरल जिसे दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते, प्रीवियस क्लास में बताए थे, जिसे दोबारा बनाया नहीं जा सकता है। मिनरल, ऑयल, गैस, कोयल, ये सब क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल होते हैं। और रिन्यूएबल क्या होते हैं? जैसे वाटर, टिम्बर, फिशर्स, रिज, एग्रीकल्चर क्रॉप, इसे पुनः हम उगा सकते हैं और फिर से वाटर साइकिल के द्वारा वाटर आ जाएगा। फॉरेस्ट को पेड़ पौधे लगाएंगे, फिर से टिम्बर प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह फिशरीज भी, यानी मछली का पालन करेंगे तो भी फिर से मछली प्राप्त हो जाएंगे। तो ये सब रिन्यूएबल है। जिससे सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है। एयर रिन्यूएबल है। एंड द कम्बिनेशन ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंक्रीज द लेबर ऑफ रिसोर्सेज कंजम्पशन, तो हमारे संसाधनों का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। एंड इट डिग्रेडेशन एंड डिप्लीटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बेस, और हमारे पॉपुलेशन के इंक्रीजमेंट के कारण ही हमारा रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन हो रहा है और डिप्लीटेशन हो रहा है, यानी उसका क्षरण हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल अधिक से अधिक हो रहा है और वो खपत होता जा रहा है। द ग्लोबल population has grown nearly 7 times as large 6 billion and level of consumption resources is far greater। कहता है ग्लोबल पॉपुलेशन आज आपका 6 बिलियन से भी अधिक है ना, जो कि 7 गुना है, जो हमारे रिसोर्सेज है उससे 7 गुना अधिक है। एंड दिस ह्यूमन प्रेशर, इस ह्यूमन प्रेशर के कारण नाउ एक्सीड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मैनी नेचुरल रिसोर्स, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स उस कैपेसिटी को संभाल नहीं पा रहा है, जिस कारण से हमारा नेचुरल बैलेंस बिगड़ता जा रहा है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज ए फॉसिल फ्यूल रिप्लेस ओवर ए जियोलॉजिकल टाइम्स स्केल ऑफ टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर। कहता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जैसे फॉसिल फ्यूल के द्वारा फ्यूल जो बनता है उसे लगभग 10 मिलियंस लाखों वर्ष लग जाते हैं। एंड ह्यूमन सोसाइटी विल बी इवेंचुअली यूज अप ऑल द इकोनॉमिकली अवेलेबल स्टॉक मेनी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, जिसमें से ऑयल क्या है, ऑयल को बनने में बहुत लाखों वर्ष लगते हैं। इसका इस्तेमाल अधिक से अधिक आज आप देखते हैं कि हर घर में बाइक, सड़कों पर ट्रैफिक कितना ज़्यादा होता है, गाड़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसे हम कैसे कम कर सकते हैं? तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए व्हीकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सबसे पहले साइकिल का इस्तेमाल करें जिससे फ्यूल बचाया जा सके, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें जिससे आपका तेल बचाया जा सकता है। इसके अलावा आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके भी आप क्या कर सकते हैं? फ्यूल को बचा सकते हैं। कंजर्वेशन एंटेल्स एक्शन ऑफ यूज दीज रिसोर्सेज मोस्ट ऑफिशिएंटली नियर बाय एक्सटेंडिंग देयर लाइफ एंड लॉन्ग एज पॉसिबल। कंजर्वेशन इंटेल्स, यानी इंटेल्स का मतलब इन्वॉल्व, कंजर्वेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? एक्शन टू यूज दीज रिसोर्सेज, हम उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं, किस रूप से करते हैं। मोस्ट इफिशेंटली देयर बाय एक्सटेंडेड द लाइफ एंड लॉन्ग एज पॉसिबल, जिस गति से हम उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे उस तीव्र गति से करेंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और धीरे धीरे करेंगे तो वो लॉन्ग एज पॉसिबल तक चलेगा, मतलब जितना लंबा हो सके वो चलाने का प्रयास करेंगे, तभी हम कंजर्व कर पाएंगे अपने रिसोर्सेज को। अगर आप तेज़ी से उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो जल्द ही जल्द ख़त्म हो जाएंगे। बाय द रिसाइकलिंग ऑफ एल्युमिनियम फॉर एग्जांपल सम पीस ऑफ द मटेरियल रीयूज, यानी कहने का मतलब हम बचा कैसे सकते हैं रिसोर्सेज को। तो 3R को प्रीवियस 7 क्लास में आपको बताए थे। 3R रिड्यूस, से कम इस्तेमाल करें, रीयूज दोबारा उसे इस्तेमाल करें, और रिसाइकलिंग कर, रिड्यूस